नमस्कार दोस्तों, बिंदास मैथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्या जीरो हमारा परिमेय संख्या है। अगर है तो हम क्या इसे P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज 9th क्लास का पहला ही क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अक्सर देखा है कि इस क्वेश्चन को विद्यार्थी एग्जाम सेंटर में गलत कर आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन फीड होता है कि जीरो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, रैशनल नंबर नहीं होता है। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो रैशनल नंबर होता है ये क्या होता है। देखिए, मैंने रैशनल नंबर की 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी कि रैशनल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने इसकी आपको बताई थी कि Q यानी हर कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। और तीसरी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये हमेशा आपस में जो P और Q होता है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी कोप्राइम होते हैं, यानी इससे अभाज्य संख्याएं होती हैं। और चौथी बात मैंने आपको बताया था, जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो 2 तरीके का होता है, या तो होता है शांत यानी टर्मिनेटिंग, या तो होता है वो अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं परिमेय संख्या से रिलेटेड, रैशनल नंबर से रिलेटेड, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो जीरो है क्या ये परिमेय संख्या है। बच्चे जैसे ही जीरो को देखते हैं और वो तुरंत लिख देते हैं नहीं, जीरो एक परिमेय संख्या नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहां पे आप पहले क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पे, कि सारी की सारी परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P बाई Q की फॉर्म में होती है। आपसे Q नॉट इक्वल टू जीरो बोला गया है, बट आपसे ये तो नहीं कहा गया कि P नहीं होगा। तो देखिए यहां पे इसके नीचे इस जीरो के 1 भी हो सकता है भाई, इस जीरो के नीचे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं दे रखा ना नीचे, तो हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं, पहले थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। तो देखिए जीरो एक परिमेय संख्या होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि देखिए जीरो के नीचे कुछ नहीं दे रखा, तो हम मान के चलते हैं कि उसके नीचे क्या होता है, एक। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान कितने होते हैं, 1, यानी इस जीरो के नीचे 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो Q है ये नॉट इक्वल टू जीरो है। P हमारा जीरो हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे हाँ 0 1 परिमेय संख्या है। और इसे हम P बाई Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 0 बाई 1, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि P तो हमारा यहां पे क्या है 0, और जबकि Q क्या है हमारा 1। तो बहुत ही सिंपल सी बात। अगर दोस्तों मैं एक को थोड़ा सा इसको समझाऊं कि 0 के नीचे 1 हो सकता था, 0 के नीचे 2 हो सकता था, 0 के नीचे 3 हो सकता था, या 0 के नीचे 4 हो सकता था। तो 0 को 1 डिवाइड करें, 2 डिवाइड करें, 3 करें, 4 करें, इक्वल टू 0 ही आएगा। तो 0 यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अंश हमारा 0 हो सकता है। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, यानी 1 बाई 0 कर दूं, या 2 बाई 0 कर दूं, या फिर 3 बाई 0 कर दूं, या फिर 4 बाई 0 कर दूं, इन सभी को डिवाइड करने पे हमारा आएगा इनफाइनाइट, यानी अनंत आएगा। और अनंत क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है, यानी इमेजिनरी नंबर होता है। जबकि दोस्तों परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, ये दोनों हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, दूसरी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और दोस्तों परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों को हम संख्या रेखा पे प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे प्राप्त कर सकते हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या बने रहने के लिए हमारा जो हर होता है वो कभी भी 0
नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से जैसे ही डिवाइड किया जाएगा तो इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट को अभी तक कोई भी गणितज्ञ नंबर लाइन पे नहीं ढूंढ पाया है। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p हमारा इक्वल टू 0 है, जबकि q इक्वल टू 1 है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके 9th क्लास की वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को पहुंचाएं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन्हें मैथ सीखने में दिक्कत होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।